अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल कादिर भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल कादिर भाई, ये 2014 में हकीकी आज़ादी मार्च हो रहा था और अब भी हकीकी आज़ादी मार्च हो रहा है। आपने पीछे देखा वलवला, जज्बा, जुनून, जोश, इस दफ़ा भी देखा, आपको कैसे लग रहा है? जिंदा दिलाने लाहौर के बाद पहलवानों के शहर गुजरांवाला में खान साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप सारी इसकी कवरेज करते आ रहे हैं, आपका क्या राय है इस हवाले से कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही मुज़ाकरात हो जाएंगे या फिर इस्लामाबाद पहुंचने के बाद? आप खान साहब को भी अच्छी तरह जानते हैं, इस पर अपना पूरा एनालिसिस दीजिए। देखिए, फौरी तौर पे तो अभी मुज़ाकरात जो है ना इस तरह से ऑन ग्राउंड तो होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बैक एंड पे कुछ बातचीत चल तो रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा उस तरह से निकला नहीं है। जहाँ तक बात है आपकी कि 2014 का लॉन्ग मार्च वो टोटल डिफरेंट था, ये वाला लॉन्ग मार्च स्ट्रेटजी वाइज बहुत डिफरेंट है। आपने देखा जिस जगह से गुजरते हैं उसके जगह के लोग जो हैं वो आगे आगे मूव कर रहे हैं, तो ये एक तरह से मुफ्त कैंपेन हो रही है यहाँ के मुकामी लीडरशिप की, और खान साहब लोगों को थका भी नहीं रहे। 4-5 घंटे का लॉन्ग मार्च, 6 घंटे का लॉन्ग मार्च है और बाकी टाइम रेस्ट है, और ये पूरा दिन मीडिया के ऊपर चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। हुकूमत पर कहीं ना कहीं दबाव भी है और उनको एक तरह से टाइम भी मिल रहा है इन केस अगर वो मुज़ाकरात करना चाहें या किसी किस्म की कोई बार्गेनिंग पोजीशन का कोई ऑप्शन खुलता है तो उस तरह से। अब्दुल कादिर भाई, ये भी बता दें कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बहुत बड़े बड़े नाम थे, अरशद शरीफ साहब हैं, उनके यकीन माने लाखों करोड़ों में उनके फ़ैन फॉलोइंग है। वो इसको नैरोबिया के शहर में गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। इमरान रियाज खान साहब हैं, अरशाद भट्टी साहब हैं, साबर शाकर साहब, बहुत बड़े नाम है सर, वो उन पर ज़मीन तंग कर दी गई है। सच बोलना जुर्म बन गया है। इसके पीछे क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क में, क्या हो रहा है? एज अ जर्नलिस्ट आप इसको देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मुश्किल हालात है मीडिया इंडस्ट्री के लिए, बोलना इतना मुश्किल पहले नहीं था जितना अब लग रहा है, और नामवर सहाफ़ियों के लिए भी मुश्किलात हैं, हम जैसे सहाफ़ियों के लिए भी थोड़ी थोड़ी मुश्किलात हैं। मतलब कि जिस तरह आप खुलकर बातचीत पहले कर सकते थे पहले कुछ टाइम में, अब नहीं कर पा रहे, तो एक लोगों के जहनों में खौफ सा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये पीछे सीनियर सहाफ़ियों के साथ जो कुछ भी हुआ उसने बड़ा डेंट डाला है पाकिस्तान की जर्नलिज़म के मौजूदा सूरत हाल पर। अब लोग सच्ची और सीधी बात कहने से पहले 10 बार सोचते हैं कि ये बात कहनी भी चाहिए या नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा सच बोलना भी चाहिए या नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा सच कहीं ख़तरनाक तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन का सामना हमें करना पड़ रहा है। अब्दुल कादिर भाई, ये ज़रा व्यूवर को भी बताएं, अपनी राय का इजहार करें कि अब्दुल कादिर भाई, सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब को गिरफ्तार किया जाता है, तशद्दुद करते हैं। इमरान रियाज पे तो भी हुआ, सबको शहबाज गिल साहब पे हुआ, साले मोहम्मद खान साहब पे हुआ, और सीनियर क़यादत है उस पे हुआ। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ से लोगों को जो है ना डराया धमकाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। फैसल वाडा साहब खान साहब के बहुत करीब साथी थे, बहुत करीबी साथी थे, उनको पीछे किया, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कल पे हमारे मुल्क की सलामती इदारा ISPR के लोगों ने, ISI चीफ आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या ये मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या हमारी आने वाली नस्लें कैसे देख रही हैं इस मुल्क में, इस मौजूदा? यकीन माने पाकिस्तानी, मुझे खुद अफसोस हो रहा है, मौजूदा बाहर मुल्कों में पाकिस्तान का मैसेज बहुत बुरी तरह जा रहा है। लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, दुनिया क्या कहेगी? देखिए, लोग वाकई सच्ची बात है कि लोग परेशान हैं मौजूदा सूरत हाल की वजह से। जितना तनाव आ गया है या जितना एक डेडलॉक किसी कैफियत पैदा हो गई है, लोग ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी तलखी माहौल में नहीं होनी चाहिए सियासी जमातों के दरमियान भी और सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी। ये कोई पॉजिटिव और गुड साइन नहीं है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है। इसको काउंटर करने की कोशिशें बहुत हो रही हैं, कब सक्सेसफुल होगी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है ये नवंबर का जो महीना है ये भारी है, ये गुजर जाए किसी तरह से खैर आफियत से, फिर आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सुकून, इत्मीनान और थोड़ा ठहराव देखने में मिल जाएगा। सुनने में आ रहा है कि शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है। कोशिशें तो काफ़ी टाइम से हो रही हैं, उनके घरों पे भी छापे पड़ रहे हैं, उनके पीछे लोग भी हैं, वो खुद भी इस बात का कई बार इजहार कर चुके हैं, कई उनको धमकियाँ में फ़ोन कॉल्स भी आए हैं, लेकिन अभी करंट सिनेरियो क्या है मैं नहीं जानता। मुज़ाकरात के हवाले से 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं हुकूमती आला काम की जानिब से। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी कहा है, दूसरे सीनियर रहनुमाओं ने भी कहा कि खान साहब दिन को गिरवान पकड़ते हैं, रात को टांगें पकड़ते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पाकिस्तान के दिफाई इदारे के साथ टकराने की कोशिश हो रही है? वो इस बात का खुद इजहार कर चुके हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट के सामने लाने की एक साजिश हो रही है, ऐसा तासुर दिया जा रहा है। बल्कि इंडियन चैनल्स ने भी ऐसा रिपोर्ट किया, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा।
اور کسی صورت ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے، نہ ایسا ہے کہ ہم کوئی فوج کے اگینسٹ آگے کھڑے ہو گئے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اداروں کا احترام ہر سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے، مطلب کہ ان کی عزت اس دائرے میں رہتے ہوئے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ کو ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے یا فوج مخالف ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس پروپیگنڈے کو بھی کاؤنٹر کیا جانا چاہیے، اور اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی میں ایسی سچویشن ہے یا کوئی تھرڈ پارٹی اس بات کا فائدہ اٹھا کر ایسی محاذرائی جیسی صورتحال پیدا کر رہی ہے. بہت شکریہ عبدالقادر بھائی آپ کے وقت دینے کا، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ.